हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें रेशियो एवं एंड प्रोपोर्शन में क्लास 5 में देखिए अनुपात समानुपात में एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 225 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सॉल्व करिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को सिक्का देखिए आप लोग, सिक्का कितना दिया है 2x, उसके बाद 3x 4x। मूल्य बना लेंगे हम लोग इसमें। 1 रुपये के सिक्के को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। 50 पैसे के सिक्के को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 3x/2 प्लस 25 पैसे के सिक्के को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ये मूल्य टोटल कितना दिया है 225। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x 1.5x प्लस x इक्वल 225। टोटल कितना आ जाएगा ऐड करने पे 4.5x इक्वल 225। x का मान कितना आ जाएगा 4.5 से डिवाइड कर देंगे 225 में, तो x का मान हम लोग का आ जाएगा 50। क्वेश्चन में पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दिया है, इसमें 3x। तो x का मान इसमें पुट करिए 3x 3 गुणे 50 इक्वल कितना हो जाएगा हम लोगों का 150। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को पचास पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आ गया हम लोगों का 150। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया है 2:4:8:5। यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 210 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सिक्का देखिए, सिक्का का अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन में 2x 4x 8x उसके बाद 5x। मूल्यों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। 1 रुपये में मूल्य बनाने के लिए हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2x में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 50 पैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/2। उसके बाद क्या दिया है 25 पैसा, तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे 8x/4 5x। ये 25 पैसा है तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। टोटल मूल्य कितना दिया है 210। तो ये हम लोग का हो जाएगा सॉल्व करने पे 7x इक्वल 210। x का मान कितना आ गया हम लोग को 7 × 21 30। x का मान क्वेश्चन में कितना आ गया 30। पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5x। तो x का मान इसमें हम लोग रख लेंगे 30, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 150। पच्चीस पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो ये क्या है इसमें देखिए 8x 25 पैसे, तो ये हो जाएगा 8 × 30 इक्वल 240। ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए
साथ में देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 2:3। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 4:5। यदि कुल मूल्य 177.50 पैसे है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? थैले में कौन सा दिया देखिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। पहले हम लोग 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का रेशियो निकाल लेंगे। क्या दिया है इसमें? 2:3। उसके बाद दिया है 4:5। तो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 8, 12 और 15। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये अनुपात कितना आ गया? 8, 50 पैसे 12 और 15 पैसे वाला का कितना आ गया हम लोगों का? 15। अब इसके आगे देखिए सिक्का हम लोगों का क्या आ गया? 8x, 12x, 15x। सिक्का कितना आ गया हम लोगों का? 8x, 12x, 15x। अब मूल्यों की संख्या देखिए, आप लोग मूल्य बना लेंगे हम लोग। 1 रुपये वालों को हम लोग क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 8x। 50 पैसे वालों को 2 से, 12x/2। 25 पैसे वालों को क्या करेंगे हम लोग? 4 से, 15x/4। इक्वल ये कितना दिया है देख लीजिए आप लोग, 177.5। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो ये आएगा 10। x का मान निकालने पे क्या आ जाएगा? 10। पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसमें दिया है 12x, तो ये हो जाएगा कितना? 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए। 8 में दिया, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 240 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सॉल्व करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन में देखिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 240 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इसमें देखिए पहले मूल्य दे दिया है। मूल्यों की संख्या कितना दिया है? 2x, 3x, 4x। सिक्का बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x। 3x में क्या करेंगे हम लोग? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 6x। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। संख्या कितना दिया है टोटल? 240। 6 2 8, 16 24x। 24x का मान कितना दिया है? 240। x बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का? 10। x का मान कितना आ गया क्वेश्चन में? 10। पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? क्या पूछा है देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो सिक्कों की संख्या कितना दिया है इसमें? 6x।
ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स का मान 10 इक्वल कितना हो गया हम लोगों का 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया इसमें? सी ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे। x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जब x का मान 9 हो तो y का मान 3 है। यदि y का मान 6 हो तो x का मान क्या होगा? इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 को। x y के वर्ग के क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो ये क्या हो जाएगा? x अपान वाई स्क्वायर के मान लेंगे, नियतांक हो जाएगा कांस्टेंट। तो फार्मूला हम लोग का निकल के आएगा ये x1 अपान y1 स्क्वायर x2 अपान y2 स्क्वायर। इसी पे हम लोग रख लेंगे। देखिए, जब x1 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 9, तो y का मान कितना दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल y2 अगर 6 हो 6 का स्क्वायर, तो x2 पूछा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x2 का मान कितना आ जाएगा क्वेश्चन में? 36। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए सेकेंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में देखेंगे। एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x बराबर 4 होने पर y बराबर 3 है तो y बराबर 6 होने पर x का मान क्या होगा? x y के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो जाएगा x y का स्क्वायर इक्वल के। तो सूत्र निकल के आएगा हम लोग का x1 yn का स्क्वायर x2 y2 का स्क्वायर। आप लोग इस पे रखिए x बराबर 4 गुणे y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। x2 पूछा इसमें, y बराबर 6, तो ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर। तो x2 का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए। इसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि 2:3 के अनुपात में तोड़ने पर 1,44,000 की हानि होती है तो टुकड़े का वास्तविक मूल्य क्या होगा? इसको आप लोग सॉल्व करिए।
देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, टुकड़े का जो भार है, इसमें टुकड़े का, हीरे के टुकड़े का जो भार है उसको हम लोग अनुपाती योग के बराबर मानेंगे। अनुपाती योग इसमें कितना दिया है देखिए, अनुपाती 2:3। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, टुकड़े का भार मतलब 5। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हम लोग का 5x²। इसी में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो -2x² -3x²। इक्वल किसके हो जाएगा, ये 1,44,000 के। तो 25x² -4x² -9x², 1,44,000। तो x का मान हम लोग का आ जाएगा 12,000। x का मान क्वेश्चन में कितना आएगा हम लोग का, 12,000। तो पूछा है तो टुकड़े का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, ये इसमें देखिए टुकड़े के योग के अनुपातिक योग के बराबर मानेंगे तो 5x दिया है इसमें, 5x। मतलब 25x। तो 25 में हम लोग x का मान पुट करेंगे तो 12,000। तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोगों का, देखिए 3 लाख। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें ये स्क्वायर नहीं रहेगा, गलत हो गया है। इसमें फार्मूला आता है, होता है एक, लिख लीजिए आप लोग, P अनुक्रमानुपाती W²। तो ये होता है P इक्वल के नियतांक हो जाएगा W², के या फिर x, वही देखिए आप लोग नियतांक दिया है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, के वैसे हो जाएगा 25x -4x 9x। x का स्क्वायर हम लोग नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 में। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि उसे 1:2 के अनुपात में तोड़ने पर 24,000 की हानि होती है तो छोटे टुकड़े का मूल्य कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। सूत्र क्या था, P इक्वल के इंटू W², के इसमें नियतांक हो जाएगा। अब इसमें देखिए टुकड़े का वास्तविक मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग, अनुपाती योग हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 9 के, 9 के -1 के -4 के, ये इक्वल किसके हो जाएगा 24,000 के। तो हम लोग के का मान कितना आ जाएगा क्वेश्चन में 6,000। के का मान कितना आ जाएगा 6,000। पूछा क्या है, छोटे टुकड़े का मूल्य कितना होगा। छोटा टुकड़ा इसमें कितना दिया है, के मतलब 1 के। देखिए तो आंसर यही हो जाएगा, सी ऑप्शन। देख लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को।
देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।